हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। मतलब दूसरा क्लास है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो हम पिछले दिन शुरू किए थे उसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या है, इन पर मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो देखिएगा, लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये है क्या। ये तो आप लिख दिए, पढ़ दिए, इससे क्या होगा, हम क्या समझें, हमको कैसे समझ आएगी। आप जब तक समझाइएगा नहीं तो हमें फीलिंग आएगी कैसे टॉपिक का। तो आपको तो फीलिंग देना होगा। जी हाँ, फीलिंग देने के लिए तो हम हैं ही ना, फीलिंग देने के लिए हम हैं ही ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन, दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कार्बन किससे गया मिलने, ऑक्सीजन से, तो मिला तो उसका नया रिश्ता बना, और वो नया रिश्ता क्या कहलाया, कहता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही तीन चीज ना है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में हुआ उसमें जो जो पदार्थ भाग लिया, ये जो पदार्थ बना, सबको क्या कर दीजिएगा, संकेत एवं सूत्र के रूप में लिख दीजिएगा। जो जान लीजिए दोस्त कि जो आपका तत्व का नाम, तत्व जो होता है उसका संकेत होता है, जबकि जो यौगिक होता है उसका सूत्र होता है। तो यहां पर क्या है, कार्बन, कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन O2 और एरो, इसको हिंदी में कहते हैं विल गिव, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। तो दोस्तों क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, CO2 बनाया। तो कार्बन के बदले हमने जो C लिखा, ऑक्सीजन के बदले हमने जो O2 लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बदले मैंने जो CO2 लिखा, यही जो पूरा का पूरा मैंने यहाँ इंडिकेट किया और लिखा, इसी को ना कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रासायनिक समीकरण है क्या। फिर से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को, व्यक्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो यहां देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए कार्बन का संकेत मैंने C लिखा, ऑक्सीजन का संकेत मैंने O2 लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत हमने CO2 लिखा। तो यही जो था, हमने ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने पदार्थ थे सबको मैंने संकेत या फिर जिसका सूत्र था मैंने लिख दिया। यही प्रक्रिया क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। उसके बाद है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार,
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्तों क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको दोस्तों बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण छूट गया, लिख देते हैं, लेकिन इक्वेशन वहां लिखे हुए हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? यहां पर अब देखिए कार्बन, कार्बन जो यहां पर तत्व है इसका कितना परमाणु है? कार्बन का 1 परमाणु है, बट ऑक्सीजन का देखिए 2 परमाणु है। इधर आइए, ये इसको कहते हैं समीकरण का बायां भाग, तीर चिन्ह के जो पीछे लिखा हुआ होता है इसे बोला जाता है बायां भाग। और इधर जो लिखा जाता है दोस्तों इसे कहते हैं दायां भाग। एक साइड है बायां भाग और दूसरी साइड दोस्तों है दायां भाग। तो ये जो है आपका CO2 है। इधर देखिए, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन भी 2। तो दोनों साइड देखते हैं तो जो भी तत्व है उसका जितना भी परमाणु है, चाहे कार्बन है या ऑक्सीजन है, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है। तो चाहे बायां भाग देखे या दायां भाग देखे तो दोनों भाग में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर है। तो जब दोनों भाग, समीकरण के दोनों ओर या दोनों भाग में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होता है तो उसे दोस्तों हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या बोलते हैं उसे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वैसा रासायनिक समीकरण, देखिए आप लिखना सीख जाइएगा, बेहतर माइंड लगाना जरूरी है। तो वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर चाहे बायां भाग हो चाहे दायां भाग हो, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 से बना दोस्तों MgO, MgO2 से क्या बना? MgO, अर्थात मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो देखते हैं ये क्या संतुलित है, ये क्या संतुलित है। इधर देखिएगा तो मैग्नीशियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, मैग्नीशियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु। तो मैग्नीशियम इधर 1 इधरो 1, बट ऑक्सीजन ने तो कर्मकांड कर डाला। ऑक्सीजन ने तो दोस्तों कर्मकांड कर डाला। ऑक्सीजन इधर 2 इधर हो गया 1, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की तो परमाणु संख्या बराबर हुआ ही नहीं, और जब समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो दोस्तों हम उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या नाम दिया जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों उसे कहा गया असंतुलित, अनबैलेंस्ड। तो दोस्तों उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड। एक और नाम है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और एनसीईआरटी के हर एक बात पर फोकस करनी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में जहां अब है कि जिस कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिएगा सब में एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन रहता है। तो इसको, या एक और नाम है जिसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केलेटन केमिकल क्वेश्चन।
इसे बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो इसे बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण भी। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर अर्थात दाएं ओर और बायां ओर दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर ना हो उसे हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो अभी हमने आपको केवल बताया रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और अब जो क्वेश्चन दोस्तों हम बताने जा रहे हैं वो तो 100% आपको बोर्ड में रहेगा ही रहेगा। अगर एक साल में पूछता है, दूसरा साल पूछता है, अगर एक ही साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे तो सेकंड में नहीं पूछेगा, अगर सेकंड में पूछ लिया तो फर्स्ट में। मतलब ये क्वेश्चन इतना भिभिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लीजिएगा। एकदम हम वही बात बताने जा रहे हैं, और जो हम कह देना ये पूछेगा, समझिए वो पूछेगा, सीधा बोर्ड में ही छपता है जो हम कह देते हैं। दोस्तों जो अगला आपका क्वेश्चन बनता है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, नहीं विश्वास ना तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पलट करके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेंग अब है कि। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो कई दफा कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लगभग हर साल। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, सवाल तो बहुत खूबसूरत है और पूछा भी जाता है। और इस टॉपिक से सवाल ना आए, ये नहीं तो बैलेंसिंग के लिए सवाल दे देगा, लेकिन पूछेगा जरूर, आपको छोड़ नहीं सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो समझिएगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोजियर या लेवाइसियर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्लास 9 में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 परमाणु अणु और आयन वाला है, वहां पर मिलेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है। क्या बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है, बल्कि उनके एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है, यह था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे Mg+O2 भी एग्जाम्पल लिए थे, तो इससे क्या बना? MgO बना। तो यहां देखिए मैग्नीशियम धातु था और ऑक्सीजन गैस था, तो मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाया। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैग्नीशियम पूरा गायब हो गया तो कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ऐसा हुआ दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का संपूर्ण नाश नहीं हुआ। क्या इसमें कोई नया चीज आया? नहीं आया। पूरा नाश भी नहीं हुआ और नया चीज भी नहीं आया, अर्थात यही था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया और एक नया चीज बना नहीं, ये नए रूप में परिवर्तित हो गया। और उस रूप का नाम क्या है, उस खूबसूरती का नाम क्या है? तो दोस्तों उस खूबसूरती का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों उस खूबसूरती का नाम क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ आ गया होगा कि क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ना ही नाश होता है, बल्कि उनके एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अब हम आपको उत्तर देते हैं। अब हम आपको उत्तर दे देते हैं लेकर। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही नाश होता है, बल्कि उनके एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, बायां ओर हो या दायां ओर हो, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। फिर से सुन लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ का ना तो नाश होता है, ना ही निर्माण होता है, बल्कि उनके एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। यह तभी संभव है जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो या समान हो। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, इधर Mg एक है, इधर एक है, बट ऑक्सीजन इधर दो है। तो यहां अब देखिए, कभी भी यहां नहीं लगा दीजिएगा कि ऑक्सीजन है न तो MgO लिखल है, यहाँ O2 लिख दीजिएगा ना। ये गलत, ये आपके अधिकार से बाहर का है। ये आपके बाप का संपत्ति नहीं है कि जब मन हुआ जो चीज निकाल लीजिए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो है क्या? तो आपके अधिकार में क्या चीज है? तो आप परमिशन लेकर के कुछ कर सकते हैं। तो परमिशन आपको है कि केवल आप यहां दो लगा सकते हैं, बट यहां दो लगाते हैं तो अब है कि एक जिंदगी बनाने के चक्कर में आपने एक का तो जिंदगी खराब कर दिया। इसके अब है कि मन से यही दिल से आ जाएगा, तुम ही ने तो मेरी जिंदगी खराब की है, तुम ही ने तो मेरी जिंदगी खराब की है। तो दू है तो कहेगा तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर ही दी है, तो इधर भी हमको दो दे दो ना। तो यहां नहीं दो लगा करके हम यहां लगा देंगे। तो अब देखिए, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो गई, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो गई, अर्थात समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। यहां तक तो टॉपिक सी से क्लियर हो ही गया होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस पर हम इसलिए इतना जोर दे रहे हैं दोस्तों कि ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन छपेगा, जान लीजिए। और एक बार ने, दो बार ने, आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा फिर से। अभी तो तीसरा बार हम बोल ही रहे हैं, तो आप रिपीट कर लीजिएगा। तो रिपीट कर लीजिएगा तो आपको सब याद हो ही जाएगा। तो एक बार देख लीजिए फिर से। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी पदार्थ का ना तो नाश होता है, ना ही निर्माण होता है, बल्कि उनके एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, चाहे बायां ओर हो चाहे दाहिना ओर हो, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। इतना में तो आप लिख सकते हैं दोस्त। नोट बेहतर बनाइएगा, और जब नोट बेहतर रहेगा ना तो आपको अंतिम समय में काम देगा, बेहतर से बेहतर काम देगा। तो यहां तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अगले दिन हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। दो विधि बताएंगे आपको, एक अनुमान विधि
और एक बीज गणितीय विधि। एक दोस्तों क्या बताएंगे? अनुमान विधि। अनुमान विधि से तो कोई बता देगा, बट बीज गणितीय विधि भी हम आपको बता देंगे। तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित आप चुटकी बजा करके कर दीजिएगा। कह रहे हैं ना, आप हमारे साथ रहिएगा ना, तो 100% हम केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बना देंगे। केमिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रहेगा। केमिस्ट्री अब क्या होगा? मिस्री होगा, और मिस्री बनाने के लिए हम तैयार हैं।